गाइस, जैसे कि आपको पता है मेरी मम्मी जितिया का व्रत कर रही है, तो यहाँ पे उन्होंने पूजा कर ली और मैंने उनके लिए चाय बना दी, क्योंकि भाई मेरी मम्मी का दिन चाय के बगैर अधूरा है। और चाय बनाने के बाद जो जोड़ा था वो किसी ने नहीं खाया, तो मैं तो भाई खुशी खुशी से खा के सो गई। और सोने के बाद फिर से मेरी मम्मी मुझे जब 6 बजने वाला है तो उठाती है और कहती है जब रात चलती, क्योंकि मम्मी को बाहर से कुछ फ्लावर्स और अरियाई बजाई का कोई पौधा जिसकी जितिया के दिन शाम को पूजा होती है वो लाना था, क्योंकि आज से मम्मी का व्रत स्टार्ट हो गया था, तो कोई ना ही चीज़ तोड़ेंगी ना ही कोई चीज़ उखाड़ेंगी। और भाई मेरी मम्मी कितना तेज़ चलती है उसका डिफरेंस हम दोनों के बीच में देख ही सकते हैं। फिर मैंने बरियार का पौधा उखाड़ा, भाई इतना बरियार था जिसे उखाड़ने में मेरी सारी मेहनत चली गई। और ये मैं ऐसे देख रहा था जैसे कि हम इसके घर से कोई चोरी करके लेके जा रहे हैं। फिर जब मैं घर पहुंची तो ये महाराज जी भाई लिटरली सुबह 6:30 बजे यहाँ पे आके वो भी गहरी नींद में सो चुके थे। तो इन्हें साइड में रखती हुई मैंने घर खोला और यमन भगवान जी, इसके बाद मैं फिर से जाकर सो गई। और मैं सुबह 9 बजे उठी और मैंने खाना वाना बनाने लगी, क्योंकि बाकी काम मम्मी सुबह पहले ही कर चुकी थी भाई। और खाना बनाते वक्त मैंने चूल्हा भी साफ़ करा, क्योंकि भाई मेरी मम्मी को गंदा चूल्हा बिल्कुल नहीं पसंद, तो मैंने उसी वक्त ही साफ़ कर दिया था। फिर उसके बाद मम्मी अपना पूजा करने लगी, और इस बार मम्मी पूजा बेल के पत्तों से कर रही थी। और सुबह मम्मी ने पूजा इस पत्ते से मम्मी ने सुबह पूजा की थी ना, वो किसी सब्जी का पत्ता था जिसका मुझे नाम नहीं पता। फिर यहाँ पे पूजा करने के बाद मम्मी ने बरियार के पौधे की पूजा की, जो कि हमने पार्क से ला कर लगाया था। और बरियार मीन्स हमारे यहाँ होता है स्ट्रॉन्ग, कोई चीज़ जब स्ट्रॉन्ग होती है ना तो उसे बरियार बोलते हैं। फिर इसकी पूजा करने के बाद मम्मी कथा सुनने चली गई, और जब कथा सुन के आई ना तो एक सरसों का तेल कटोरे में मम्मी लेके गई थी, उसको हम सब के सर पे लगाया। और एक जुत्ते की कोई माला थी जिसे मम्मी ने एक एक करके हम सबको पहनाया। और यहाँ पे मम्मी का व्रत कंप्लीट हो गया था। कोई गलती हो गई तो सॉरी, क्योंकि ब्लॉगिंग मैंने अभी स्टार्ट की है।